हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ये 6.5 एक्सरसाइज है हमारा। ये दे रखा इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इसका मतलब ये है, अगर हम रफली देखें स्टूडेंट, तो अगर मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज करो हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी एंड एट बी पे क्या है हमारे पास 90 डिग्री है। क्लियर है? ये क्या बी के जस्ट अपोजिट क्या है? हाइपोटेनियस होगा, मतलब ये एच होगा। तो यहां पर हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ठीक है, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव करना है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। मतलब अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और एक एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अपने 9th 8th में ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, लेकिन आपने नहीं सीखा है कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखो, इसका हम आज प्रूफ देखेंगे कि कैसे इसको प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम लिख लेंगे। तो देखो, हमें तो टू प्रूव ये करना था। अब इंफॉर्मेशन गिवन क्या है वो लिख लो। गिवन में क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABC in which एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखो, कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने? ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया ABC इन विच B कितना है 90 डिग्री। हमें टू प्रूव क्या करना था? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब हमें देखो प्रूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहां से हम प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से स्टूडेंट, एक प्रूविंग के लिए हमें क्या काम करना होगा? एक देखो हमारे पास यहाँ पर 3 एंगल, मतलब 3 ट्रायंगल्स आ रहे हैं। एक 1 2 और एक देखो 2 छोटे ट्रायंगल है और ये एक बड़ा ट्रायंगल है। और तीनों ट्रायंगल जो है वो क्या है हमारे पास? उनमें एंगल कितना है? 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि जो 3 ट्रायंगल हमारे पास है तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा। तो देखो, एक एक करके अभी हम प्रूव कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, एक इसको प्रूव करने के लिए एक बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, एक छोटा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। देखो, तो हमने क्या किया? कंसीडर किया इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। अब यहां देखो, अब एंगल D इक्वल टू एंगल B इच 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल D। ठीक है, अगर मान लो इसका नाम लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो, बड़े ट्रायंगल में हम बात करेंगे, छोटे ट्रायंगल में बात करेंगे तो क्या? ADB एंगल ADB इक्वल टू एंगल, बड़े ट्रायंगल में कौन सा 90 है? ABC। एंगल ABC क्या होगा? ईच 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है स्टूडेंट? अब क्या है? एंगल A दोनों में कॉमन है। एंगल A क्या है? देखो, ADB एंड ABC, A जो एंगल है ये दोनों एंगल में, दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। तो एंगल A इक्वल टू क्या होगा? एंगल A कॉमन है। क्लियर है स्टूडेंट? तो हम कह सकते हैं कि देखो, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो हम फाइनली कह सकते हैं ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, कौन सी क्राइटेरिया? बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तब जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। तो अब यहां पर देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ADB में हाइपोटेनियस क्या है? AB। बड़े वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, देखो ये छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस AB है, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या है? AC। मतलब पहले हम छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं, उसके बाद बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं। अब देखो, छोटे वाले ट्रायंगल का एक साइड हम लेंगे AD,
डिवाइड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड हम ले लेंगे, क्या लेंगे, ए बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। मतलब पहले छोटा ट्रायंगल उसके बाद बड़ा ट्रायंगल, मतलब छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हमने लिया, फिर डिवाइड बाई बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज लिया। ठीक है, छोटे ट्रायंगल का हमने एक साइड कंसीडर किया और फिर बड़े ट्रायंगल का एक साइड कंसीडर किया, क्योंकि ए बी क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर, देखो ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर, और ये क्या देगा, ए सी इंटू ए डी आएगा। तो इसको हम नेमिंग कर लेंगे स्टूडेंट इक्वेशन 1। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। अब देखो ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ये सेकंड वाला ट्रायंगल लेंगे और बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो अब यहां पर देखो इन ट्रायंगल सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है स्टूडेंट, ए बी सी। तो यहां पर देखो इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल देखो सी डी बी में ये 90 है कि नहीं। बाई कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया, बाई कंस्ट्रक्ट किया है, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब ये दोनों 90 होगा। क्लियर है, तो एंगल क्या होगा, एंगल सी डी बी, देखो सी डी बी इक्वल टू ए बी सी, ईच 90 डिग्री, ए बी सी क्या होगा, ईच 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है, ईच 90 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट। और ये वाला एंगल जो है, एंगल सी है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। देखो सी डी बी एंड सी, मतलब ए बी सी दोनों में क्या है, कॉमन है। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्या है, कॉमन है कि नहीं, कॉमन है। तो अब कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल में, देखो सी डी बी एंड ए बी सी में, दोनों ट्रायंगल में दो क्या एंगल इक्वल हो गए। तो अब कह सकते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी बी। क्लियर है, सी डी बी ट्रायंगल क्या लिखेंगे, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है स्टूडेंट। तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। यहां पर रीजन लिख सकते हैं, जैसे ये हमने लिखा है ना, क्या रीजन लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहां पर आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहां पर रीजन लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो देखो छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस बीसी डिवाइड बाय बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस एसी, फिर छोटे वाले ट्रायंगल के एक साइड कंसीडर करेंगे डीसी, डिवाइड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड कंसीडर करेंगे, ये देखो बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है बीसी। ठीक है, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आ गया, बीसी का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, एसी इंटू डीसी। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। इसको हम इक्वेशन 2 देंगे और यहां पे क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल। यहां पर रीजन क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पर देखो स्टूडेंट, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करके देखते हैं। ऐड करिए आप, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा एंड राइट हैंड साइड ऐड होगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट, तो देखो ए बी स्क्वायर, देखो लेफ्ट हैंड साइड ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दोनों को ऐड किया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया, राइट हैंड साइड ऐड, इक्वल टू, अब क्या आएगा, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। इतनी बात समझ में। देखो तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया, देखो लेफ्ट हैंड साइड ये और ये आपस में ऐड करके हमने ये लिख लिया। क्लियर है, इक्वल के बाद क्या लिखे, ये वाला पोर्शन लिखा, फिर इसके बाद क्या लिखा, प्लस ये वाला पोर्शन लिखा। क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो अब क्या काम करेंगे, देखो इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, AC बाहर निकालो, तो क्या आ गया, यहां पर क्या बच गया, AD, और यहां पर क्या बच गया, DC बच गया। ठीक है, अब यहां पे देखो AC, अब यहां पे ध्यान दो, AD प्लस DC,
एडी प्लस डीसी क्या देगा हमें, एसी देगा। देखो दिख रहा है, एडी प्लस डीसी क्या देगा हमें, एसी देगा। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एसी आ गई। तो ये कितना आ गया, एसी का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे ये देखो क्या प्रूव कर लिया स्टूडेंट, एसी का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पर देखो, इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आया हमारा, एसी का स्क्वायर आ रहा। और ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो फाइनली हम लिख सकते हैं स्टूडेंट एसी स्क्वायर इक्वल टू, देखो एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर। ये फाइनली हमने प्रूव कर लिया, हिंस प्रूव। क्लियर स्टूडेंट, आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर, यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। क्लियर है, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड का स्क्वायर। तो फाइनली हमारा ये प्रूफ हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान से इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, ये आपके 6.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन, मतलब ये साइड्स ऑफ द ट्रायंगल गिवन है। एंड डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स, हमें बताना है विच ऑफ देम इज अ राइट ट्रायंगल्स। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल्स राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, मतलब हमें रेट लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस हमें बताना है। तो हमने अभी बताया राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट। तो पाइथागोरस मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर हमें बताना होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जिस पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लॉन्गेस्ट जो साइड है उसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो देखो इसमें 25 लॉन्गेस्ट दिख रहा, इसमें 25 क्या दिख रहा, लॉन्गेस्ट दिख रहा। 25 तो स्क्वायर कर लिया, 625 आ गया, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब देखो बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करके देख लो, ये कितना होगा 49 एंड 24 का होगा स्क्वायर 576 हो जाएगा। ठीक है, 576 होगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब दोनों को ऐड करके देखो, तो 576, अब देखो दोनों को ऐड करके देखो, तो ये आ जाएगा 570 और ये कितना 5 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये कितना आ गया 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, कितना आया, इतना आया। ये हमारे पास सेकंड हो गया फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो ये भी 625 है, ये भी 625 है। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया 25 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर दे रहा हमारा। तो मतलब जो दिस साइड्स आर सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, these sides satisfy the Pythagoras theorem, ठीक है, दिस साइड सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हिंस हम फाइनली कह सकते हैं, हिंस दिस साइड्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ठीक है, दिस साइड्स सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रही है। अभी हमने प्रूव किया था लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड का स्क्वायर। हिंस दिस साइड्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें बताना है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन्होंने क्या बोला है, डिटरमाइन द राइट एंगल इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब हमें पता है ये हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो अब हमें क्या हाइपोटेनियस की लेंथ बतानी है। तो वी नो दैट लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल। वी नो दैट, लास्ट में इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद लिखना क्या है, वी नो दैट longest side of the right angle triangle, longest side of the right angle triangle is hypotenuse ही है। ठीक है, hypotenuse। We know that longest side of the right angle triangle is hypotenuse. Therefore तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 25 is the length of hypotenuse. Therefore 25
इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। क्लियर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, क्लियर स्टूडेंट। तो इतना आपको सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या किया, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करके देखा, ठीक है, 625 दे रखा है। रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर किया, दोनों का सम करके देखा, ये भी 625, तो इसको 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 को देखा तो ये दोनों बैलेंस कर रहा। तो हम कह सकते हैं दीज साइड्स सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम, हिंस दीज साइड्स आर द राइट एंगल ट्रायंगल। ये तीनों जो साइड्स होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होंगे। एंड वी नो दैट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर 25 इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। क्लियर है स्टूडेंट, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट, रिमेनिंग को भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको तो यही रहने देते हैं, बाकी सब सॉल्व करके देखते हैं। देखो कैसे करना है, सब में क्या करना है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है स्टूडेंट, स्क्वायर करके देखना है आपको, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है ऐसे, ठीक है। अब देखो इसका देखो, अब इसमें लॉन्गेस्ट कौन सा है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर देखो, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। फिर तो ये इसको इक्वेशन 1 मान लो, लॉन्गेस्ट का स्क्वायर करके साइड में रखो। फिर 6 का स्क्वायर करो, 36 होगा। फिर 3 का स्क्वायर करो, ये कितना देगा, 9 देगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आए। ये हमारे पास देखो, दोनों को ऐड करो, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये क्या दे रखा है, 36 प्लस 9 कितना आएगा स्टूडेंट, 36 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा आपको 45, ये आई थिंक आपको 45 आ जाएगा। तो मतलब इक्वल तो है नहीं, क्लियर है, इक्वल तो है नहीं स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं 8 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही, क्लियर है। मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर नॉट इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर आ रहा। तो मतलब दिस, अब यहाँ पे क्या लिखे, दिस साइड्स नॉट सेटिस्फाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर हिंस दीज आर नॉट, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नॉट राइट एंगल ट्रायंगल्स, साइड्स आर नॉट राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हम अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। बस इतना ही तब लिख दो, ये जो साइड्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है, लिख लेंगे। नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, इसको हटा के ऐसे ही सबको करना है आपको। अब देखो नेक्स्ट वाले में लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, 100 है। 100 का स्क्वायर देखो स्टूडेंट, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 100 का स्क्वायर ये आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। 50 का स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट, 2500। फिर 80 का स्क्वायर 6400। अब दोनों को ऐड करो, 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करके देखेंगे स्टूडेंट, तो ये कितना आ जाएगा, ये 9 और ये 900, ठीक है, यही आएगा, सॉरी 9 और ये 8 आ जाएगा, 89 आएगा, ठीक है। 9 और ये 628, ठीक है, ये आ रहा। तो हमने यहाँ पे ये देखा, फ्रॉम 1 and 2 से 100 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये कितना आ रहा है, 8900 आ रहा है, ये आपका 10,000 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में। तो हम कह सकते हैं these sides not satisfy the Pythagoras theorem, therefore these sides are not right angle triangles, sides are not, देखो ये जो साइड्स होंगी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं होंगी। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, आप लिख सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट वाले के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं, तो नेक्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी दे रखी है, 13 दे रखी है। 13 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 169, ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। 12 का स्क्वायर करो स्टूडेंट, 12 का स्क्वायर कितने करोगे, 144 होगा। 5 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट, 525 होगा। तो दोनों को ऐड करो, जो स्मॉलेस्ट साइड है दोनों का एडिशन करके देखो, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
ये कितना जाएगा 144 प्लस 25, तो ये कितना मिल रहा है स्टूडेंट 169 मिल रहा है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है 12 का स्क्वायर, ये हाँ ठीक है सही है 169 आ रहा है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो देखो ये भी 169 आ रहा, ये भी 169 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये भी 169 मतलब 13 का स्क्वायर, ये भी 169 मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर, मतलब दीज साइड्स आर सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम, hence these sides are right angle triangle. So we know that longest side of the right angle triangle is hypotenuse. Therefore 13 यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 is our 13, क्योंकि देखो 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर, therefore 13 is the length of hypotenuse. क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अगर डायग्राम बनाने जाओगे तो कैसे बनेगा डायग्राम, ये बनेगा आपका, ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें डायग्राम कैसे बनेगा, ये बन जाएगा आपका, ये आपका 25, ये 24 और ये 7 बन जाएगा। क्लियर है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। डायग्राम नहीं बनाना, मैंने एग्जैक्टली ड्रॉ करके बता दिया कैसे डायग्राम बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी ही एक्सरसाइज का है। तो देखो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। ये दे रखा है पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी है, ठीक है, राइट एंगल पी है एंड एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। देखो पहले डायग्राम बनाते हैं तब एग्जैक्ट हमें समझ में आएगा स्टूडेंट। तो देखो हमने एक डायग्राम बना लिया, जैसे हमारे पास ये एक ट्राइंगल है क्यू पी आर, पी पर कितना है हमारे पास 90 डिग्री है, क्लियर, एंड पी एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पीएम जो है पीएम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, मतलब ये पीएम जो दे रखा है पीएम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, सो दैट हमें क्या प्रूव करना है, सो दैट क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, पीएम का स्क्वायर इक्वल टू क्या है क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम मतलब दिस वन क्यू एम एंड एम आर इंटू एम आर, हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट। क्लियर है? तो देखो स्टूडेंट हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखो ये ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे प्रूव करना, आप देखो कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक तो हमने जैसे अभी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया, दिस वन देखो ये छोटा ट्रायंगल जो था एंगल 1 था, ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर था, उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम में प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है, ट्रायंगल देखो इन ट्रायंगल क्यू एम, देखो ट्रायंगल क्यू एम ए, ट्रायंगल क्यू एम ए क्यू एम पी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एम पी सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर, अभी हमने प्रूव किया है छोटा ट्रायंगल, देखो ये क्या है छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर थे, कौन सी क्राइटेरिया से, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, और सेम इसको भी प्रूव किया था अभी ट्रायंगल आर एम पी सिमिलर टू ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल क्यू पी आर, कौन से क्राइटेरिया से प्रूव किया था, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ये भी छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से देखो 1 और 2 इसके हेल्प से हम कह सकते हैं दोनों जो छोटे ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं ट्रायंगल क्यू एम पी सिमिलर टू ट्रायंगल आर एम पी कह सकते। अगर मान लो किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो देखो दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का। तो देखो स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं दूसरा वाला तरीका बताता हूं आपको कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे प्रूफ। अब यहाँ पे देखो ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका हम नेमिंग कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, फिर इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करना है, प्रूव कर रहे हैं आप।
अब यहाँ पे देखो बड़े वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्यूपी, देखो क्यूपीआर, इन ट्रायंगल क्यूपीआर, ठीक है। और एंगल पी पे कितना है 90 डिग्री है कि नहीं। तो हम क्या सकते हैं, देखो दिस वन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये कितना है 90 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 90, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना, इन ट्रायंगल, देखो अब छोटे वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल QMP, इन ट्रायंगल QMP किस पर 90 डिग्री, एम पर कितना है 90 डिग्री है कि, क्योंकि हमारे पास PM क्या है परपेंडिकुलर टू QR था। तो देखो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल QMP प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल देखो ये कितना है 90 डिग्री है, एंगल 1 प्लस ये कितना है 90 डिग्री, QMP कितना है 90 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लिया। इसी से हम प्रूव कर सकते हैं, एक और भी कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम इस वाले ट्रायंगल में भी कर सकते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल PMR, ट्रायंगल PMR क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी हो जाएंगे। देखो कैसे, तो देखो 1 and 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो यहां पे देखो इक्वेशन 1 and 2 से ये भी 90 है, ये भी 90 है कि नहीं, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 90 को इक्वेट करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, अब यहां पे देखो एंगल 1 इक्वल प्लस एंगल 3 हो जाएगा। देखो अब क्या होगा स्टूडेंट, एंगल 1 और एंगल 2 1 को कैंसिल करो तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो हो गया प्रूफ, दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर लेंगे। इसको नाम देंगे फोर्थ इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर अब कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ सॉल्व। देखो ये करना है सॉल्व, फिर इसके बाद ये सॉल्व करना है, इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट, इन ट्रायंगल QMP एंड ट्रायंगल RMP है कि नहीं। देखो QMP एंड RMP, तो देखो एंगल M क्या है 90 डिग्री है, दोनों में है। तो एंगल देखो, एंगल QMP इक्वल टू एंगल RMP, ये क्या है ईच 90 डिग्री, क्लियर है। और एंगल देखो QMP में एंगल क्या है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, हमने अभी प्रूव किया है, एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 4 है कि फ्रॉम इक्वेशन 4। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, फ्रॉम देखो इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, दिस वन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। तो दो ट्रायंगल में हमारे दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल QMP सिमिलर टू ट्रायंगल RMP। तो क्या लिख सकते हैं, बाई AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, क्लियर है, बाई AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, क्लियर है स्टूडेंट। तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो इतनी बात समझ में आ रही, दो ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव कर ली है। तो देखो इसकी आगे क्या करते, इसको हटा देते हैं स्टूडेंट, नोट कर लीजिएगा आप। तो देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, देखो दिस वन और दिस वन सिमिलर हमने प्रूव कर लिया, क्लियर है स्टूडेंट। तो कह सकते हैं इनके साइड के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो देखो अब यहाँ पर देखो हम इसके साइड के रेशियो कर लेते हैं। तो देखो PM, देखो
ये पीएम किसके लिए यूज कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल के लिए यूज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर पीएम डिवाइड बाय, देखो ये जो साइड यूज कर रहे हैं इस ट्रायंगल के लिए पहले यूज करेंगे, फिर बाद में इस ट्रायंगल के लिए यूज करेंगे। तो पहले हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। पीएम डिवाइड बाय इस ट्रायंगल का साइड डिवाइड बाय इस ट्रायंगल, तो डिवाइड बाय एम आर, ठीक है। फिर अब देखो इस ट्रायंगल का साइड डिवाइड बाय इस ट्रायंगल का साइड कर दिया। अब क्या काम करेंगे, इस ट्रायंगल का साइड क्या होगा, एम क्यू डिवाइड बाय अब इस ट्रायंगल का साइड, अब इस ट्रायंगल के लिए हम ये वाला साइड लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन है, डिवाइड बाय पीएम। क्लियर है, इतनी बात समझ में आए। पीएम ये किसके लिए लिया है, इस वाले ट्रायंगल के लिए लिया है, और ये वाला जो पीएम लिया है इस वाले ट्रायंगल के लिए लिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पीएम का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एम आर इंटू एम क्यू, हो गया प्रूफ, हिंस प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था स्टूडेंट। देखो पीएम का स्क्वायर इक्वल टू एम आर एंड इंटू एम क्यू, हिंस प्रूफ। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, हिंस प्रूफ। क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है। ये रखा इन फिगर ए बी डी ऑफ द ट्रायंगल राइट एंगल एट ए पर कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है AC परपेंडिकुलर टू BD दे रखा है। तो जो हमने ये देखो ये सारे प्रूव करने के लिए दे रखा है, ये दो तो हमने पाइथागोरस थ्योरम वाले प्रूव कर रखे हैं स्टूडेंट, ये और ये दोनों पाइथागोरस थ्योरम में दो इक्वेशन हमने जो बनाया था वही है ये, ठीक है। क्या बोल रखा है, AB का स्क्वायर, देखो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, BC का स्क्वायर इंटू BD का स्क्वायर, ये हमने प्रूव किया है। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम किया, उसमें दो इक्वेशन बनाया था, जो दोनों को हमने ऐड किया था वही हमारे पास ये और ये इक्वेशन है। तो आप प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट, सेम प्रोसीजर से प्रूव करना है जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम में दोनों इक्वेशन बनाया है, ठीक है। अब ये जो AC देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, BC का स्क्वायर इंटू DC का स्क्वायर, ये अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया। वहां पर क्या था, ट्रायंगल PQR था और PM जो था परपेंडिकुलर था। क्या था हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल था अभी, ठीक है। ये क्या था, ये ट्रायंगल था QPR और PM क्या था, PM परपेंडिकुलर टू ये था। तो इसमें यही प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, PM का स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव करना था, MR इंटू MQ, यही प्रूव करना था। यहां पर भी सेम प्रोसीजर है, क्या है, AC का स्क्वायर, देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। क्लियर है, सेम प्रोसीजर, मतलब ट्रायंगल चेंज कर दिया है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे ये प्रूव किया वैसे ये सेकंड वाले को प्रूव करना है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बस समझ में। तो आई थिंक ये सब बच्चे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसको हटा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूं, सॉल्व आप ही को करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C है, हमें प्रूव करना है दिस वन, ठीक है। तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड का स्क्वायर, एंड बोल रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मतलब दो साइड इक्वल होंगे, तो प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट, तो आप सॉल्व करिएगा, एज अ होमवर्क के लिए दे रहा हूं। जिसको नहीं आएगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर दूंगा स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे न्यू जो एक्सरसाइज के आपके रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं, विद एग्जांपल बच गए हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हम आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।